अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मसाइल हयात के फ़िक़ही प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। आज के हमारे इस फ़िक़ही एपिसोड में, फ़िक़ही प्रोग्राम में 3 मसले बयान किए जाएंगे जो निहायत ही ज़रूरी हैं और सब के लिए बहुत अहम हैं। और वो मसाइल क्या हैं, पहले मैं आपको सवाल सुना देता हूँ। जिस तरतीब से हम बयान करते हैं उसी तरतीब को मद्देनजर रखते हुए पहला हमारा सवाल ये होगा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी मुसलमान या गैर मुसलमान मुर्दा जला दिया जाए तो उसे उससे सवाल और जवाब होंगे या नहीं। और दूसरा नाजरीन हमारा सवाल ये रहेगा, जो शख्स कब्र के सवालों जवाब और सवाबो अजाब का मुनकिर है, उस पर शरा का क्या हुक्म है। और तीसरा हमारा सवाल ये रहेगा नाजरीन इकराम, कि सच्चे मजजूब की पहचान क्या है। इन तीनों सवालात के नाजरीन आपकी बारगाह में जवाब पेश किए जाते हैं। बागौर आप समाअत करें और अपने दोस्तों तक इनको जरूर पहुंचाएं। पहला सवाल हमारा ये था नाजरीन, कि मुर्दा जला दिया जाए तो उससे सवाल जवाब होंगे या नहीं होंगे। तो हमारे पहले सवाल का जवाब ये है कि मुर्दा चाहे जला दिया जाए या उसको फेंक दिया जाए या उसको काट दिया जाए, हर सूरत में उससे सवाल और जवाब होंगे। यहां तक लिखते हैं कि अगर कोई जानवर खा जाए तो जानवर खाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिहाजा अगर जानवर भी अगर मुर्दे को खा जाए तो उस जानवर के पेट में उससे सवाल और जवाब होंगे और अजाबो सवाब होगा। यानी अगर बंदा गुनहगार है तो उसको अजाब होगा, और अगर नेकोकार है तो उसको सवाब मिलेगा। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि ये मसला आपके जहन में आ गया होगा। और खास करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छी मौत नसीब फरमाए। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। जो शख्स, दूसरा सवाल यह है, जो शख्स कब्र के सवाल और जवाब का मुनकिर है, उस पर शरीयत का क्या हुक्म है। देखिए, इसका जवाब यह है नाजरीन, कब्र के सवाल और जवाब, अजाब और सवाब, ये बरहक हैं, ये हक पर हक हैं, ये होना ही है। अगर इनका कोई मुनकिर है, यानी वो ये कहता है कि कब्र में सवाल नहीं होंगे, कब्र में सवाल जवाब नहीं होंगे, और न बंदे को अजाब होगा न उसको सवाब पहुंचेगा, तो ऐसा कहने वाला गुमराह है और बदमजहब है। बाहर शरीयत में लिखा हुआ है। इस तरीके का जहन रखने वाले अहले सुन्नत वल जमाअत से कभी नहीं हो सकते। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, आपकी बारगाह में आखिरी सवाल पेश करके मैं रुखसत होता हूँ। आखिरी हमारा सवाल यह है कि सच्चे मजजूब की पहचान क्या है। मजजूब वो होता है कि उसको किसी की अपनी भी परवाह नहीं रहती। लेकिन जो आजकल जो जिस तरीके से ये सवाल हमारे भाई ने पूछा है, तो उनके सवाल के मुताबिक भी जवाब दूं। पहले मैं शॉर्ट जवाब दे देता हूं, उसके बाद में फिर तफसीली बहस 1 या 2 मिनट की मैं करता हूं। सच्चे मजजूब की पहचान ये है कि वो कभी भी, सच्चे मजजूब की पहचान ये है कि वो कभी भी शरीयत का मुकाबला नहीं करेगा। यानी अगर शरीयत किसी चीज का हुक्म दे रही है तो वो उसको टालेगा नहीं, किसी चीज से रोक रही है तो वो करेगा नहीं। दूसरी बात, जैसे कि अगर कोई शख्स किसी मजजूब से कहे कि नमाज पढ़ो, तो वो उसका इनकार नहीं करेगा, वो उसका इनकार नहीं करेगा। सच्चे मजजूब की ये पहचान है। अब उनका जो सवाल किया हुआ है उसके मुताबिक मैं जवाब देता हूं।
आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को पीरे मुगा समझते हैं और वो बहुत बड़ा पीर अपने आप को 30 मार खां समझते हैं। और अगर उनसे नमाज को कहा जाता है, रोजे रखने को कहा जाता है, ज़कात देने को कहा जाता है, तो उन पर मरी पड़ जाती है और उनको मौत आ जाती है और वो कहते हैं कि हम तो मजजूब हैं। तो ऐसा शख्स जो है वो मजजूब नहीं हो सकता, वो शरीयत का मुकाबला कर रहा है। शरीयत का मुकाबला करने वाला कभी भी मजजूब नहीं हो सकता। ऐसे शख्स जो हैं वो ढोंगी हैं। क्योंकि अगर किसी से नमाज के लिए, रोजे के लिए कहा जाए तो वो शरीयत का मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि वो उस पर अमल करेगा। जैसे कि मिसाल पेश की गई कि अगर कोई शख्स किसी मजजूब से कहे कि नमाज पढ़ो, तो वो नमाज पढ़ेगा, उसका इनकार नहीं करेगा, उसका इनकार नहीं करेगा, किसी भी सूरत में उसका इनकार नहीं करेगा। तो नाजरीन, आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है और आपके जहन में अगर कोई सवाल नहीं आता हो समझ में, जवाब नहीं आता हो समझ में, तो आप कमेंट के जरिए या फोन के जरिए आप बात कर सकते हैं और अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। आपके जहन में जो भी बात है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी नेक दुआओं में हमको शामिल रखें और इंशाअल्लाह मिलते हैं नए सवालात की तरफ। आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कमेंट के जरिए आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।